हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द हार्ट। आज हम हार्ट के बारे में जानेंगे कि दिल का जो कार्य है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, वो क्या कार्य है और किस तरीके से हमारे ब्लड को सर्कुलेशन कराता है। तो मनुष्य का जो हार्ट होता है, चेस्ट में, सीने में, मनुष्य के बीचों बीच रहता है। इसका जो बाईं ओर का हिस्सा, निचला सिरा है, वो बाईं ओर झुका रहता है। तो दोस्तों, हार्ट का मुख्य कार्य ब्लड सर्कुलेशन कराना होता है। अब हम ये जानेंगे दोस्तों कि इसका भार कितना होता है, वजन कितना होता है। तो हार्ट का जो वजन है वो फीमेल में देखें तो 250 से 300 ग्राम होता है, और वहीं मेल में देखा जाए तो 300 से 350 ग्राम होता है। दोस्तों, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। वो 4 चैम्बर कौन कौन से हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों, इन चार चार चैम्बरों द्वारा ही ब्लड का सर्कुलेशन होता है। बॉडी में कैसे ब्लड जाता है, कैसे बॉडी से ब्लड आता है और कैसे पंप होता है। तो दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि किस किस तरीके से बॉडी से आएगा ब्लड और कैसे हार्ट से बॉडी में जाएगा। तो हमारे जो शरीर में ब्लड होता है और जो ब्लड आता है हमारे शरीर से हार्ट में, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसमें CO2 प्रेजेंट होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अब हमारा जो ब्लड आएगा, तो वो सबसे पहले हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा, तो वो किसके द्वारा आएगा? हमारे वेना कावा जो महाधमनी होती है, महाशिरा, उसके द्वारा हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में ही जो इसके नीचे एक वाल्व लगा रहता है, जिसे बोलते हैं हम ट्राइकोस्पिड वाल्व। ट्राइकोस्पिड वाल्व का कार्य है, जब राइट एट्रियम में ब्लड आएगा तो ये ट्राइकोस्पिड वाल्व खुल जाएगा, और खुलने के बाद सारा ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गिर जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल का कार्य क्या है? वेंट्रिकल का कार्य है ब्लड को पंप करना, ऊपर की ओर एकदम से पंप कराना। तो जब वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, तो इस तरीके से, जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये ऑक्सीजनेटेड होगा, जब शरीर में जाएगा तो ये फिर ऑक्सीजनेटेड कहाँ जाकर होता है? ये लंग्स में जाके होता है। और लंग्स में कहाँ पर होता है? एल्वियोली के थ्रू होता है। एल्वियोली ही CO2 और O2 का आदान प्रदान करती है। तो दोस्तों, अब ये हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होकर जाएगा, तो ये हमारा पल्मोनरी वाल्व होता है। पल्मोनरी वाल्व खुलेगा, और पल्मोनरी वाल्व खुलने के बाद ये ब्लड हमारा कहाँ? लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स में जब पहुंचेगा, वहां से इसमें ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगी, तो हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा क्या होगा? पल्मोनरी वेन द्वारा इसी तरीके से घूम के पल्मोनरी वेन द्वारा हमारे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा। और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आने के बाद इसी तरीके से एक बाल इधर भी होता है, इसे बोलते हैं बाइकोस्पिड बाल। तो बाइकोस्पिड बाल खुल जाएगा, और सारा ब्लड जो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गिर जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा, तो इसी तरीके से अब हमारी बॉडी में कैसे जाएगा ये? तो इसी तरीके से एक बाल्व होता है जिसे बोलते हैं एरोटिक बाल्व। तो वेंट्रिकल का क्या कार्य था? वेंट्रिकल का कार्य था ब्लड को पंप कराना। तो वेंट्रिकल ब्लड को पंप कराता है। तो हमारा एरोटिक बाल्व जो है, एरोटिक बाल्व खुल जाएगा, और हमारा ब्लड एओर्टा में जाएगा। एओर्टा एओर्टा जो एक नस धमनी होती है, जो हमारे शरीर के हर अंग में ब्लड को पहुंचाती है। तो एओर्टा द्वारा हमारे बॉडी में ब्लड चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड। एरोटिक बाल्व का भी ये कार्य है, हमने जाना। तो दोस्तों, हमारे 4 चैम्बरों का यही जो है चक्र चलता रहता है। किस बॉडी से ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड, वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, उसमें ऑक्सीजन मिली, हमारे जो है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, एओर्टिक वाल्व द्वारा, हमारे एओर्टा द्वारा ब्लड हमारे बॉडी में गया ऑक्सीजनेटेड। तो यही ब्लड का जो है ब्लड सर्कुलेशन का कार्य चारों चैम्बरों द्वारा और वाल्व द्वारा हमारा होता रहता है। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि हमारे हार्ट की जो लेयर होती है, हमारे हार्ट की जो लेयर होती है, तो वो 3 लेयर होती है, 3 प्रकार की लेयर होती है। जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसे पेरिकार्डियल, बाह्य परत बोला जाता है, उसे पेरिकार्डियल। और जो हमारी अंदर की हार्ट की परत होती है, उसे एंडोकार्डियल बोला जाता है, अंत्य परत। और जो हमारे हार्ट की बीच में जो परत होती है, उसे हम मायोकार्डियल बोलते हैं। तो ये हार्ट की 3 परत होती है, हमने ये जाना दोस्तों। अब हम दोस्तों ये जानेंगे कि हार्ट जो पंप करता है, हार्ट जो धड़कता है, वो किस तरीके से धड़कता है और किस तरीके से पंप करता है और किसके द्वारा पंप किया जाता है। हमारे राइट एट्रियम में एक मसल्स होती है जिसे साइनो आर्टेरियल नोड कहा जाता है, ऐसे नोड। तो ये क्या कार्य करती है दोस्तों? ये हमारे हार्ट को पंप कराती है। ऐसे नोड हमारे हार्ट को पंप कराती है। ये इलेक्ट्रिक करंट के समान कार्य करती है, जो हमारे हार्ट को पंप कराती है। इसी के द्वारा हमारा हार्ट पंप करता है, धड़कता है। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि ये ऐसे नोड जब खराब हो जाता है, तो बाहर से आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा दिया जाता है। हार्ट की ओपन सर्जरी करके बाहर से पेस मेकर लगा दिया जाता है। जो ऐसे नोड खराब हो जाता है, तो ऐसे नोड के समान ही वो पेस मेकर काम करता है, जो हमारे हार्ट को पंप कराता है। तो दोस्तों, इस सर्जरी को बाईपास सर्जरी बोला जाता है। अब दोस्तों, हम ये जानेंगे
जब हार्ट हमारा धड़कता है, पंप करता है, तो एक आवाज़ आती है जिसे हम धड़कन कहते हैं। तो ये हार्ट बीट होती है हमारी हार्ट की। तो हार्ट बीट हमारी जो नॉर्मल होती है 72 पर मिनट होती है। 1 मिनट में 72 बार दिल हमारा धड़कता है नॉर्मल। तो दोस्तों हमारा जो हार्ट है, एक बार दिल हमारा धड़केगा तो ये 70 ml ब्लड को पंप कराएगा। और 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार। तो दोस्तों हम इसी तरीके से इसका अंदाजा लगा लेंगे कि 70 से 72 की गुणा करके लगभग 5 लीटर ब्लड ये हमारा पंप कराएगा 1 मिनट में। मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है जो 1 मिनट में ये पंप करा देता है। किसी की धड़कन तेज चलती है, किसी की कम चलती है। इस तरीके से ये 1 मिनट में लगभग हमारा बॉडी का ब्लड पंप करा देता है और ब्लड आता रहता है, जाता रहता है। इस तरीके से होता रहता है। अब दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि हार्ट जो है, मनुष्य का हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट खराब हो जाता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का हार्ट भी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो दोस्तों हमने ये जाना कि हार्ट हमारा किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन कराता है, किस तरीके से धड़कता है और कितना ब्लड कितने टाइम में ये सर्कुलेशन कराता है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं नई-नई वीडियो लाता रहूँगा मेडिकल लाइन से जुड़ी, बॉडी पार्ट्स और मेडिसिन, अलग-अलग डिज़ीज़। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।